Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here and today I am going to get discuss about the motion in plane. So let's be discuss about the motion in plane. So first of all, we will discuss about the physical quantities. Physical quantities. So you know about the physical quantities, those quantities which prepared by the help of फंडामेंटल क्वांटिटीज. यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने डिस्कस किया है इसके बारे में कि दोज क्वांटिटीज विच आर प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. सो हियर फिजिकल क्वांटिटीज इज स्प्लिट्स इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज, second one is vector quantities, and third one is tensor quantities. Okay, so let's be discuss one by one. First one is scalar quantities. Scalar quantities are those quantities. Scalar quantities are those quantities which have only magnitude, not direction. ये वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इट मीन्स परिमाण होता है, ओके, डायरेक्शन नहीं होती. सो दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. फॉर एन एग्जांपल, टाइम, मास, वॉल्यूम, density, distance, speed, etc. ओके, मास है, किसी भी बॉडी का मास मैग्नीट्यूड है, बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. टाइम देखने के लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. डेंसिटी मास से है, मास डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आपने पढ़ा है. डिस्टेंस, स्पीड. ओके, सो दीज ऑल द क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज. Vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction. Those quantities which have both magnitude and direction called vector quantities. So for an example, ऐसी कौन सी क्वांटिटी हैं जिनमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट. हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट में, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में. तो उसमें हमने डिस्कस किया था होम टू स्कूल कैसे बताएंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन देकर के. डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के यूज से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के यूज से फोर्स, एक्सेट्रा. सो दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव both magnitude and direction called vector quantity. For an example, displacement, velocity, acceleration, force, etc. And its representation, vector representation by this arrow, where this arrow represents the direction and it is denoted the magnitude of the vector, and it denoted just like a vector, PQ वेक्टर, MN वेक्टर. ऊपर हम उसके एक सिंबल ऐसे डिनोट कर देते हैं एरो, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. बहुत जगह आपने देखा होगा हमारे फिजिकल लाइफ में, जैसे किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी स्कूल के बारे में पर्टिकुलर डायरेक्शन दी जाती है किसी टर्न पर, तो इस एरो से ही दिया जाता है, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, और लिखा होगा स्कूल. तो आप क्या करते हैं, ऐसे जाके ऐसे टर्न कर जाते हैं और स्कूल का नाम लिखा होगा, सो पर्टिकुलर प्लेस पर हम पहुंच जाते हैं. सो दिस एरो रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर एनी इंस्टीट्यूट, फॉर एनी स्कूल, फॉर एनीथिंग व्हाट एवर बी यू सर्च. ओके, सो these are all the vector quantities. And now
tensor quantities. Okay, so what are tensor quantities? Tensor quantities are those quantities which doesn't have its self direction, but its magnitude is differ in the particular different direction. मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है. ओके, सो ये कैसे, इसके बारे में देखिएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे जब पर्टिकुलर ऐसा कोई टॉपिक आएगा. फिलहाल यहाँ पर ये टेंसर क्वांटिटी ये है दोज क्वांटिटीज which doesn't have its self direction but its magnitude is differ in the particular different direction. For an example आप लिख सकते हैं स्ट्रेस की तरह ही हम यूज करते हैं प्रेशर. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, permittivity and magnetic permeability. ओके, ये सारे टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं. सो अब हम डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन में मेनली वेक्टर के सब्जेक्ट में. सो टाइप्स यहाँ पर देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ वेक्टर. इट splits into two parts. First one is polar vector and second one is axial vector. Okay, so what are polar vector? Okay, what are polar vector? So we can say that the vector whose direction is in the motion of any particle. मतलब जो पोलर वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन किसी पार्टिकल की डायरेक्शन ही होती है. कहाँ? in straight path or in straight line or in linear motion. Okay, so we can say that polar vector are those vector whose direction is the direction of any particle in the straight line. अब सोचिए स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ऐसी सारी चीजें जो हम डिस्कस करते हैं वो सारे वेक्टर्स जो आ जाएंगे पोलर वेक्टर में आ जाएंगे, क्योंकि इनके बारे में हम जो डिस्कस करते हैं कहाँ पर डिस्कस करते हैं, किसी स्ट्रेट ट्रैक पर, लीनियर मोशन में. ओके, सो नेक्स्ट ये स्ट्रेट पाथ के लिए होगा, पोलर के लिए. ओके, पोलर वेक्टर. And next one is axial vector. So what is axial vector? So axial vector are those vector whose direction is the direction of rotation of any body in the rotational motion. So what's our axial vector? Axial vector are those vector whose direction is the direction of axial rotation of the axis. Whose direction is the direction of rotation of any body in the angular motion. कैसी मोशन है ये? एंगुलर मोशन. और लीनियर जो पोलर वेक्टर था उसमें कैसी मोशन थी? लीनियर मोशन थी. ओके, जस्ट टू रिमेंबर दिस. इन द पोलर मोशन, पोलर वेक्टर मोशन विल बी लीनियर and in the axial vector motion will be angular or rotational. Okay,
So in here we will discuss about the torque, angular velocity, angular momentum, etc. Okay, so angular से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको हम एंगुलर एक्सियल वेक्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर. ओके, सो हियर टाइप्स ऑफ वेक्टर. तो देखिएगा, फर्स्ट वन इज नल वेक्टर. नल वेक्टर मीन्स जीरो वेक्टर. अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो. अभी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं. फिलहाल यहाँ पर अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो. तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे मॉड्यूलस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये जो नल वेक्टर होता है इसको रिप्रेजेंट तक नहीं कर सकते. वी कांट वी डू दिस जस्ट लाइक अ पॉइंट. अगर पॉइंट भी कर दें और इसको हम जूम करके देखें ऐसे, और इसको हम जूम कर दें तो जूम करने पर ये भी पॉइंट बड़ा सा स्पॉट दिखाई देगा. इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो जाएगी. सो नल वेक्टर डजंट हैव एनी मैग्नीट्यूड, मींस इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो. सो वी कांट बी रिप्रेजेंट दिस null vector. It means its magnitude is zero. Okay, so next one is equal vector. Equal vector, a vector whose magnitude is same. So just like this, a vector and this is a b vector whose magnitudes are same. So these are equal vector. And opposite vector. Opposite vector, so those vector which are equal in magnitude but opposite in direction. So we can say that these vectors are equal in magnitude but opposite means negative sign के साथ. ऐसे इक्वल तो हैं बट निगेटिव साइन के साथ. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ही वेक्टर कहाँ पर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज parallel vector. Parallel vector and equal and parallel vector. देखिएगा अब आपको समझ में आ रहा होगा. Equal and parallel vector. Here only parallel vector. It means both vector will be parallel but not equal in magnitude. So we can say that a vector parallel b vector, but magnitude of a cannot be equal to magnitude of b. We can say that these are only parallel vector. Here both vector are parallel but their magnitude is not equal. So equal and parallel vector, this represents both vector a vector and b vector are parallel and magnitude of a also equals to magnitude of b. Here both vector are parallel. Here let's see, both vector are parallel and magnitude also equal. So we can say that these are the equal and parallel vector. Equal भी है और parallel भी है, but here only parallel. Okay, in the same way perpendicular vector, परपेंडिकुलर वेक्टर इसको हम ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं वेक्टर. एंड इक्वल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर. ओके, इन द सेम वे जस्ट लाइक डिस्कस about the parallel and equal and parallel vector. So perpendicular vector, those vector which are mutually perpendicular are attached at a right angle. Okay, here a vector perpendicular b vector but magnitude of a cannot be equals to magnitude of b. Both vector are perpendicular but magnitude of a cannot be equals to magnitude of b. But equal and parallel vector, both vector are attached at right angle and also equal in magnitude. So we can say that a vector perpendicular b vector and magnitude of a
is also equals to magnitude of B. Okay, so perpendicular or orthogonal vector are those vector which are perpendicular, mutually perpendicular to each other, but can't be equals to in equal magnitude. Okay, इसका magnitude equal नहीं हो सकता, but equal and magnitude, equal and orthogonal vector are equal, and perpendicular vector are those vector which are mutually perpendicular to each other and their magnitude is also equal to each other. Okay, so next one is unit vector. यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज तो इसमें यही डिस्कस कर लें, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। एंड इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ वेक्टर, whenever a vector divided by its magnitude then formed unit vector। जब किसी वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर फॉर्म होता है। और यूनिट वेक्टर को इस कैप से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है कैप, दिस इज द symbol of unit vector. Okay, so whenever a vector divided by its magnitude then formed unit vector. Okay, so discussion of this unit vector, let me discuss about the axis note 1. These are x, y and z axis which are mutually perpendicular to each other। तीनों ही 90 डिग्री पर अटैच्ड होते हैं। अब हम यहाँ पर जो चीजें अभी तक एक्स वाई जेड के फॉर्म में यूज करते आए हैं, अब उन्हीं का यूज हम आई जे के फॉर्म में करेंगे। दिस यूनिट वेक्टर आई, दिस यूनिट वेक्टर जे एंड दिस यूनिट वेक्टर के। ओके, आई जे एंड के, these are unit vector and their magnitude will be 1, where I represents the direction of x-axis, J represents the direction of y-axis and K represents the direction of z-axis। Okay, so अब इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। So for an example, this is a vector a1i minus a2j प्लस a3k, में भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ आई प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट जे विद साइन एंड के। इनके आई जे के साथ जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं विद साइन। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन रख दिया कि मैं भी कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हम माइनस कर दें, यहाँ सारे प्लस ही रहेंगे, सब विद साइन स्क्वायर है। ओके, सो इट इज रिटन एज a1 स्क्वायर प्लस माइनस a2 स्क्वायर इज प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, and second one is unit vector, so it is equals to the vector upon its magnitude and vector is this, so it is equals to a1i minus a2j plus a3k upon a1 square plus a2 square plus a3 square। okay, so let's we take another example। A vector is 3i plus 4j minus 5k, then find mod of A, second unit vector of A। So its magnitude is equal to under root 3 square plus 4 square plus minus 5 square, so it is equal to 3 square 9, 4 square 16 minus 5 square plus 25। okay,
so it is equals to root 50. So root 50 unit, and unit vector, it will be equals to vector upon its magnitude. So that is equals to vector 3i plus 4j minus 5k upon root 50. This is a unit vector. Let me take another example. A unit vector is 0.3i plus pj plus 0.4k. Find value of p. इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया जाए, अब यहाँ पर देखिएगा कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके बारे में कैसे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू अ यूनिट वेक्टर 0.3i plus pj plus 0.4k, and we know that the magnitude of unit vector is equals to 1. हमने सबसे पहले जब इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो वहीं पर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है. वो ऐसे क्वेश्चनों में जरूरत पड़ती है. ओके, सो लेट्स डिस्कस. मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज 1. सो हियर पुटिंग द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0.3 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो इट इज इक्वल टू 0.09 p square plus 0.16 under root equals to 1, and taking square both side, दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. तो ये आ जाएगा 0.09 एंड 16 पॉइंट का 0.25 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1. सो पी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.25. सो दिस इज इक्वल टू 0.75. सो पी इक्वल टू अंडर रूट 0.75 प्लस माइनस, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 75 अपॉन 100. सो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 4. सो p इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाई 2. 4 से 2 बाहर आ जाएगा. ओके, we know that the magnitude of any unit vector is equal to 1. So here we will discuss the magnitude of this unit vector. 0.3 square plus p square plus 0.4 square is equal to 1, and squaring both sides, and after that we solve this. So that will be a value of p equals to plus minus root 3 by 2. Okay, and now we will discuss about the sum. Okay, sum of the वेक्टर्स. अब हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर का सम कैसे करते हैं. ओके, सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट द सम ऑफ वेक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट इट इज वेक्टर एडिशन. सो फर्स्ट, सेम डायरेक्शन. So when two vectors attached in the same direction, देखिएगा जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में अटैच्ड हों तो उनके मैग्नीट्यूड सीधे ऐड हो जाते हैं. जैसे इसका रिजल्टेंट एक लार्जर वेक्टर मिलेगा r, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस b से. ओके, और एन एग्जाम्पल, अगर ये 3 यूनिट हो और ये 4 यूनिट हो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो 3 प्लस 4 सीधे 7 यूनिट हो जाएगा. वो सीधे ऐड हो जाएगा. मैग्नीट्यूड जैसे दिखा है वेक्टर सम, उसी तरीके से इनके मैग्नीट्यूड भी ऐड हो जाएंगे. फाइनली जब हम इसको पैरेललोग्राम मेथड से जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, वहां से सारे फॉर्मूले स्पॉन्टेनियसली ही डिस्कस होने लगेंगे. सो अभी हम इतना जानेंगे. सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन. अगर अपोजिट डायरेक्शन में यही वेक्टर हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करके सेम डायरेक्शन में ले आएंगे. ये है ए वेक्टर प्लस, इधर कर देंगे
तो बी वेक्टर डायरेक्शन चेंज कर दी तो माइनस बी आ गया। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये 10 यूनिट था और ये 4 यूनिट था तो ये माइनस का होगा, तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा 6। तो इसका मतलब एक स्मॉलर वेक्टर मिलेगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। So we can write this a vector minus b vector. These are two specific cases for same direction and opposite direction. And now this is the triangle method, and we can say that this is the right angle triangle method. Okay. ट्रायंगल मेथड में क्या होगा कि टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर्स इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए x है, दूसरा वेक्टर है ये b, इसका मैग्नीट्यूड y। तो ये 90 डिग्री पर लगे हुए हैं, तो इनको कैसे ऐड करते हैं, एक का हेड और दूसरे का टेल मिला करके रख देते हैं। जैसे देखिए ये है तो ये हेड आ गया a इक्वल टू x और इसका ये टेल b इक्वल टू y। अब जहां से स्टार्ट किया था उस पॉइंट से जहां पहुंच गए हैं उस पॉइंट को फाइनली मीट कर दीजिए और उसी की तरफ एरो भी लगा दीजिए। ओके, यहां से चले यहाँ आए, यहां से गए यहाँ आए, यहीं पे स्टॉप किया तो स्टार्ट टू फाइनल ऐसे रोक देंगे। ये वेक्टर होगा रिजल्टेंट। सो हम इसको करेंगे इस तरह, सम कर रहे हैं ना तो सम को इसी तरह शो करेंगे, बट निकालेंगे कैसे रिजल्टेंट। देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये कैसा है राइट एंगल है, इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड y है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बट अगर वेक्टर सम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ये वेक्टर प्रोसेस सम है, ये पाइथागोरस से उसका मैग्नीट्यूड सॉल्व किया गया है और यहाँ से हम इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन हो जाएगा tan ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ऐसे डायरेक्शन निकाल लेंगे। अब हम पर्टिकुलर अगर किसी जनरल ट्रायंगल की बात करें, सिंपल ट्रायंगल की, तो वेक्टर सम के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट इसके लिए डिस्कस कर चुके थे। ये होता क्या है, ये वेक्टर सम इस तरीके से रहेगा, जैसे कोई एक वेक्टर ये है ए बी, इसको हमने P से डिनोट कर दिया है ए बी पॉइंट, और दूसरा है ऐसे, ये मान लीजिए कि BC है, इसको Q से डिनोट कर दिया। तो इनको हमने कैसे अटैच करके लिख दिया, एक का हेड ऐसे ए बी ऐसे हो गया, फिर ये BC है तो इसको इस तरीके से लिख दिया। ओके, ये है P और ये है Q, तो स्टार्ट टू एंड हमने उस तरफ को लिख दिया। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो AC वेक्टर है कैसे लिखेंगे, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू A टू C AC वेक्टर, यानी R वेक्टर इक्वल टू, इसको हमने P वेक्टर माना है और इसको हमने Q वेक्टर माना है, तो इस तरीके से शो करेंगे। ओके, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो देखिएगा ये x है, ये y है, ये कोई पार्टिकल है a एंड b। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर होता है। द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। सो हियर पोजीशन वेक्टर्स OA एंड OB, ये क्या है पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर OA को हमने R1 एंड OB को हमने R2 लेट कर लिया है, दीज आर पोजीशन वेक्टर। बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा,
displacement vector, it is the length between two particular points, okay, in the specific direction. So this is AB equals to displacement vector, and vector process से अगर हम देखें इसको तो ये ऐसे है ABO, ये R1 था, ये R2 था। तो देखिए अभी हमने ऐड करके देखा ट्रायंगल मेथड में, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर। सो AB इक्वल्स टू OB माइनस OA, AB वेक्टर, and this is equals to R2 minus this is R1. So AB is displacement vector, okay, this is displacement vector। तो देखिएगा it is the length between two particular points in such a direction, किधर A to B है, ओके। अगर ये हम B to A कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। So we can say that displacement vector is a vector in between two points in such a direction, okay। So ये भी हो गए position vector and displacement vector। Now we are going to discuss the parallelogram method of the vector sum, okay। अब ये जो फॉर्मूला आएगा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर सम एट एनी एंगल, ओके। सो लेट पैरेललोग्राम मेथड, ये टू वेक्टर्स हैं, ए है बी है, इनके बीच थीटा एंगल है, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, ये ए है बी है, थीटा एंगल है, तो इसके हेड से ये सेम एंगल पर, सेम मैग्नीट्यूड का, और इसके हेड से इसके साथ थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर अटैच्ड है तो थीटा एंगल पर बी वेक्टर ड्रॉ किया। तो ऐसे हमने एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर दिया, एंड दिस इज द नेम एज पैरेललोग्राम। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम बाय टू वेक्टर्स, दिस वेक्टर is equal to this and this vector is equal to this with the same angle and this resultant. So this is the diagonal of the parallelogram, and diagonal of parallelogram will work as the resultant of two vectors. So ये क्या होगा, resultant होगा, और बेस से जो एंगल आएगा that is alpha, this is direction of resultant. So R क्या है यहाँ पर, resultant of vector and alpha is equal to direction of resultant, ओके। तो देखिएगा अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे। अब देखिए ये इतना, अगर ये राइट एंगल होता तो हम पाइथागोरस यूज कर लेते, बट यहाँ पर राइट एंगल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट कर लेंगे। तो b का ये कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजेंटल b cos, एंड ये कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल b sin। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट हॉरिजेंटल कॉस के ही फॉर्म में और साइन के ही फॉर्म में वर्टिकल क्यों लेते हैं, नेक्स्ट इसके आगे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिएगा वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती कि कहीं पर भी रखा है, ऐसे रखा है, उसको कहीं पर भी उठा करके उसी डायरेक्शन में अटैच कर सकते हैं। तो ये वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये b sin थीटा यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। तो देखिए ये वेक्टर और इतना ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ये इतना वेक्टर और ये, अभी हमने सेम डायरेक्शन का केस किया था, सीधे ऐड कर दिया था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये a प्लस b cos थीटा इतना आ जाएगा, और ये क्या है परपेंडिकुलर में b sin थीटा। अब तो ये 90 डिग्री पे वर्क है, और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के साथ ये है डायरेक्शन। अब इतने में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, परपेंडिक ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू
a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू, सभी में वेक्टर है ये ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस आगे ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों एक ही जगह यूज कर लीजिए। सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर इक्वल टू बन जाएगा पूरे में अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अब जनरली कहीं पर भी आपको रिजल्टेंट यूज करना है तो इसी प्रोसेस से यूज करेंगे। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, ओके देखिएगा tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिएगा एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। रिजल्टेंट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक जगह यूज कर लेंगे प्लस 2ab कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। फाइनली आर इक्वल टू इतना। अब हम यहाँ से रिजल्टेंट डायरेक्शन निकाल लेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस a प्लस बी कॉस थीटा। सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। अब हम दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसी के हेल्प से। सो पहला एग्जाम्पल है 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट and 5 unit attached with 60 degree each other. Find resultant and direction of resultant. ओके, दो वेक्टर हैं 3 यूनिट एंड 5 यूनिट। देखिएगा एक वेक्टर है ए 3 यूनिट है, दूसरा है बी 5 यूनिट है। इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना होगा? सो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसकी वैल्यू रख दीजिए 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस 60। सो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 34 प्लस 15 कितना आ जाएगा 49। 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7। सो इट्स यूनिट विल बी रिजल्टेंट विल बी 7 यूनिट। एंड इसकी अगर डायरेक्शन पूछता तो डायरेक्शन क्या हो जाता tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए कितना था 3 और बी कितना था 5, थीटा कितना था 60। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए बी साइन थीटा 5 साइन 60 अपॉन 3 प्लस 5 कॉस 60। तो ये आ जाएगा 5√3/2 अपॉन 3 प्लस 5/2 और 60 वैल्यू 1/2। तो ये आ जाएगा 5√3/2 और ये आ जाएगा 3 2 6 5 11/2। तो ये आ जाएगा फाइनली tan अल्फा कितना, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स
5√3/11 इतना आ जाएगा इसकी डायरेक्शन। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। व्हाट विल बी द एंगल, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B for which its resultant passes at right angle। मतलब दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल कितना हो, ओके, कि उनका जो रिजल्टेंट है वो कितने से पास हो, 90 डिग्री से पास हो। अब देखिएगा, ये हम रफली डायग्राम बनाते हैं। ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। हमें नहीं पता कैसा क्या है, तो इनके बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया और थीटा ही हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन इसमें क्या कहा है, फॉर विच इट्स रिजल्टेंट पासेज एट राइट एंगल, मतलब जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो क्या थी, अल्फा। अल्फा कितनी हो, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट इसका ये होगा और बेस से जो अल्फा होता है वो 90 होता है। तो क्या ये 90 है, नहीं है। तो इसका रियल में डायग्राम क्या होगा, ए वेक्टर ये है और इसका रिजल्टेंट जब ये 90 से जाएगा, अल्फा 90 होगा, तो बी वेक्टर इसके पहले होगा कि इसके बाद में होगा, तो बी वेक्टर विल श्योरली आउटसाइडेड, यहाँ पर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो वेक्टरों के बीच में होगा कहीं ना। दिस रिजल्टेंट वेक्टर लाई बिटवीन ए एंड बी, नॉट टू बी आउटसाइडेड, ओके, एंड इट्स रिजल्टेंट passes at right angle, means alpha is 90 degree. Due to this, B will be outsided of this, so we can say that this angle is theta. What will be calculated by us? So here tan alpha equals to, अभी हमने डिस्कस किया, B sin theta upon A plus B cos theta, and tan alpha की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। B sin theta upon A plus B cos theta। अब यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। B sin theta upon A plus B cos theta, और इनफाइनाइट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/0। सो 1/0 equals to B sin theta upon A plus B cos theta. So what condition will be created in here, B sin theta equals to 0 कि A plus B cos theta equals to 0। कौन सी कंडीशन यहाँ सही है और कौन सी गलत है, तो देखिएगा, B sin theta अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से, तो B sin theta और इंटू 0 इक्वल टू 1 प्लस A 1 इंटू A प्लस B cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ऐसा आएगा। तो B sin थीटा इक्वल टू A प्लस B cos थीटा, 1 से मल्टीप्लाई अपॉन ये 0 नीचे, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिट हो जाएगा। मतलब B sin थीटा तो क्या होगा, इनफाइनाइट। तो क्या B sin थीटा इक्वल टू 0 हुआ, नहीं। सो B sin थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे केसेस में कंडीशन भी पूछ लेता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब देखिएगा दूसरा, ये तो पहले का सलूशन हो गया। अब दूसरे का देखते हैं, इसी से A प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 इंटू बी साइन थीटा अपॉन 1, इसका जो 1 था, तो 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा, 0 अपॉन 1 A प्लस बी कॉस थीटा, ओके। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 1 दैट इज 0। तो मतलब ये कंडीशन सही थी, A प्लस बी कॉस थीटा, बट ये B साइन थीटा इज 0,
दैट्स बी रॉन्ग. ओके, तो अब हमें यही कैलकुलेट करना है. तो देखिएगा यहाँ पर दोनों वेक्टर थे, इनके बीच में रिजल्टेंट था. डायरेक्शन अल्फा 90 थी, हमने रफली डायग्राम बनाया. अब हम इसको ओरिजिनल बना रहे हैं. रिजल्टेंट आर है, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट डायरेक्शन है. सो बी श्योरली अटैच्ड इन outside direction. Okay, so this will be theta between A and B. So using tan alpha equals to B sin theta upon A plus B cos theta. Alpha is 90, that value is infinite, and we can write this 1 upon 0. After the cross multiplication, this will be condition formed. B sin theta cannot be 0, equal to cannot be 0, and A plus B cos theta will be 0 after solving. Okay, so we can solve this. A plus B cos theta equals to 0. So B cos theta equals to minus A. So cos theta equals to minus A upon B. So theta equals to cos inverse minus A upon B. Okay. So by this way we will discuss the angle between both vector. Okay. Thank you and have a nice day.